विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या के बीकापुर में आयोजित होने जा रही है निषाद समाज के संकल्प दिवस के जरिए निषाद पार्टी समाज के लोगों को एकजुट कर ताकत का एहसास कराएगी। शहर के एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी एनडीए का सहयोगी दल होने के नाते उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि बीकापुर में 13 जनवरी को आयोजित होने जा रही संकल्प दिवस में जुटने वाली जनसभा विधानसभा चुनाव की रेखा तय कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि निषाद पार्टी कितनी सीटों पर और कहां से कहां चुनाव लड़ेगी इसका निर्णय भी बहुत जल्द हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि महाराजा गुरुराज निषाद प्रभुराज के बाल सखा थे, जिनका निनिहाल अयोध्या में है और इसलिए अयोध्या जनपद में संकल्प दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निषाद पार्टी हमेशा गरीबों शोषित के हक के लिए हमेशा लड़ती रही है और आगे भी गरीबों व शोषितों के हक में संघर्ष करेगी। उन्होंने आशा जताई कि एनडीए के सहयोगी दल के रूप में काम करते निषाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 350 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। तारीख को निषाद पार्टी हर साल संकल्प दिवस मनाती है और ये निषाद पार्टी का संकल्प दिवस पहले कभी महाराजा गुहिराज निषाद जी के किला श्रृंगवेरपुर धाम में मनाया जाता था, फिर लखनऊ में हम लोगों ने मनाया, गोरखपुर में मनाया। अब महाराजा गुहिराज निषाद जी के आत्म बाल सखा बोला जाता है कि प्रभु श्री राम जी के आत्म बाल सखा महाराजा गुहिराज निषाद जी थे, जिनका ननिहाल अयोध्या में है। उस जगह पे हम लोग मना करके और इतिश्री करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से 2022 का, क्योंकि 2022 सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचितों के लिए, क्योंकि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल उन सभी निर्बल शोषित समाज के लिए बनाई गई है जो अभी तक अधिकारों से वंचित रहे हैं, जो अभी तक मान सम्मान से वंचित रहे हैं। कभी पिछड़ों के नाम पे इन्हें लूटा गया, कभी दलित के नाम पर लूटा गया। उन सभी को न्याय, उनका हक हिस्सा दिलाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का गठन किया गया है और निषाद पार्टी गठबंधन के तहत पूरा टारगेट बना करके चली है। हमने 403 विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधि इस समय काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी 403 विधानसभा को देख रही है। 160 निषाद बाहुल्य सीटें हैं, जिनमें से 70 तो ऐसी हैं कि जहां हम 70,000 से लगभग 1.25 लाख तक की आबादी है हमारी, वो पूर्णतया हम प्रभावित करते हैं और वहां हमारा बूथ लेवल तक का गठन हो गया है। निषाद पार्टी बहुत ही जल्द वो घोषणा भी होगा। एनडीए के सहयोगी दल हैं हम, एनडीए में हमारा नाम है और जल्द ही घोषणा होगी निषाद पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, ये भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले 13 तारीख को निषाद पार्टी का संकल्प दिवस जो मनाया जा रहा है, तो इस बार अयोध्या में मनाया जाएगा। पूरे जिले के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, बड़ी भारी संख्या में आकर के मनाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत विशाल, क्योंकि पूरा जन सैलाब उमड़ करके आएगा, देखने को आपको मिलेगा। और ख़ास तौर पे बीकापुर में मनाया जा रहा है और बीकापुर हमारी सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक सीट है। बीकापुर है, गोसाईगंज है। इस मंडल की ढेर सारी सीटें जो निषाद बाहुल्य हैं, उनमें महत्वपूर्ण सीट हमारी बीकापुर है और इस बार बीकापुर विधानसभा में ही ये मनाया जा रहा है संकल्प दिवस। आप लोग देखेंगे उस दिन 13 तारीख को जो जन सैलाब आएगा, अब तक के शायद इस अयोध्या जिले का सबसे विशाल रैली आपको देखने को मिलेगी 13 जनवरी को। इस बार 13 जनवरी को वहीं से आगाज हो जाएगा कि 2022 किसका है। और हमने जो टारगेट बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट बनाया है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो टारगेट बनाया है 300 पार का, हम रखते हैं कि 350 पार करेंगे। और ये उस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश जुनून जज्बा है, जो माननीय गृह मंत्री जी ने अभी देखा है लखनऊ में जो जन सैलाब, उससे उन्होंने वही उसी दिन बोल दिया था कि ये तो हमारी नैया उसी दिन पार हो गई। हमने भी बता दिया, मान्यवर साहब ने, हमारे निषाद पार्टी सुप्रीमो पॉलिटिकल गॉडफादर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, हो जाएगी जल्दी, उसकी जानकारी भी दे दी जाएगी आप लोगों को। हो सकता है कि जितना जल्दी, लेकिन ये जान लीजिए कि निषाद पार्टी केवल जीत के लिए काम कर रही है, सीट के लिए नहीं। सीट तो हमारी कंफर्म है, ये पहले ही निषाद पार्टी सुप्रीमो ने बोल दिया है कि 2 अंकों में हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सीट नहीं, जीत महत्वपूर्ण है और जीत पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे 300 प्लस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया, बीकापुर से लाखों की संख्या में लोग आने की तैयारी चल रही पिछले 4 दिनों 5 दिनों से, और हम लोगों ने 100 बसें कर दी हैं। 300-350 ट्रैक्टर अभी तक हो चुका है
और कम से कम 1000 फोर व्हीलर हो चुके हैं और मुझे लगता है हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिलें रहेंगी और लोग पैदल ही आसपास के लोग देखेंगे आप इस बार रैली में आसपास के लोग, क्योंकि हमारी निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी से लोग इतना प्रभावित हैं कि आप सोचो सर्व समाज के लोग उसमें भागीदारी करने जा रहे हैं। तो बीकापुर से आप भी लड़ने देगी तो जैसे अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया बीकापुर दिखाई गई तो पर्दे इन्होंने मांगी जा रही है, उसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? रहेगा कि नौजवान भाइयों का भाई बन करके और बुजुर्गों का बेटा बन करके अगर मेरा टिकट होता है तो मैं इनका बेटा बन करके यहाँ पे काम करने का प्रयास करूंगा। पिछले 5 वर्ष जब मैं विधायक रहा तो सारे जिले के लोगों ने देखा है कैसे मैंने काम किया। सबसे पहले मैं आपको फैजाबाद से है, जिसमें हमारे बीकापुर सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है। निषाद पार्टी इन सीटों पर सबसे पहले पूरी तैयारी के साथ बूथ लेवल कमेटी तक की गठित कर चुकी है, जहां से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि अपने सिंबल से निषाद पार्टी अपने सिंबल की और भी हमारी जो अगल बगल मंडल में ढेर सारी निषाद बाहुल्य सीटें हैं, जहां से हम पूरी दावेदारी कर रहे हैं और जल्दी उसकी घोषणा भी होगी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संभवतः लखनऊ में भी होने वाला है, वहां से जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज के लिए विशेष तौर आए हुए हैं कि अभी तक एक आवाज़ उठाई जा रही थी कि इस पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है, लेकिन 60 में निषाद पार्टी के नाम से इसे प्रचारित किया जाता है कि निषाद पार्टी। तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम आ गया था कि निषादों की पार्टी है, मछुआरों की पार्टी है। तो भ्रम को तोड़ने के लिए कि सर्व समाज की मछुआ बाहुल्य सीटें हैं, उन पर पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। 70 सीटें हमारी ऐसी हैं जिनमें हम 70,000 से लेकर के 1 लाख 1.25 लाख तक का हमारा वोट है, उसमें बूथ कमेटी तक। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और आज विशेष तौर पर इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि आने वाली 13 तारीख को रामचंद्र जी के आत्मबाल सखा महाराजा गोहिराज निषाद जी का ये ननिहाल रहा है और यहीं रह करके उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा पूरी। ये हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी हैं। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।